इवनिंग एवरीवन। आ गए सब लोग? कहाँ पे आए थे? मैं भूल गई, अपन कहाँ पे रुके थे पिछली बार? कहाँ पे थे अपन? मैं क्वेश्चन भूल गई हूँ पूरा। Where were we? Which question? I think 50 तो हो गए थे अपने। 51 was easy. 52 was not discussed, if I'm not wrong. क्योंकि 52 tough question है, and I think it was not discussed. Question number 52. Tough मतलब अलग है ना? थोड़ा सा 52 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो आई थिंक इट वाज नॉट डिस्कस्ड। 52 करते हैं। सम टू इंफिनिटी हमें ढूंढना है, ठीक है? क्या सीरीज दिया है? 2/3 प्लस 5/9 प्लस 2/27 प्लस 5/81 एंड सो ऑन। याद आ रहा है? यस, यहाँ ये क्वेश्चन तो नहीं किया था, मुझे इतना अच्छे से याद है, बाकी सब तो सिंपल है, कोई डाउट आते तो पूछो, बट आई गेस दिस क्वेश्चन वाज नॉट डन। मैं अभी वही चेक कर रही थी, तुम लोग जब ज्वाइन हो रहे थे तो मैं सोच रही थी अपन रुके कहाँ पे थे, फिर मैंने देखा कि काफी सारे क्वेश्चन हुए थे, 50 पे अपन रुक गए थे। अब देखो इस सीरीज को अगर तुम देखोगे तो दिस सीरीज इज नीदर इन एपी नॉर इन जीपी। एपी जीपी किसी में भी नहीं बैठ रही है, ठीक है? देखो ना 2/3 5/9 रेशियो चेक करके देखो। 5/9 अपॉन 2/3 कितना बन रहा है ये रेशियो? 5/9 इंटू 3/2। 3 1 जा 3 3 जा, दिस इज 5/6। ओके, देन इसका रेशियो चेक करो। 2/27 अपॉन 5/9 कितना आ रहा है? 2/27 इंटू 9/5। 9 1 जा 9 3 जा, दिस इज 2/15। सो इनका रेशियो आ रहा है 2/15, इनका रेशियो आ रहा है 5/6। चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके, सो ये जीपी भी नहीं है। जीपी इट इज नॉट ए जीपी बिकॉज रेशियो सेम नहीं। तो क्या किया जा सकता है? देखो ऐसे क्वेश्चंस जनरली अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना है तो ऐसा कुछ पूछ सकते हो, ठीक है? सो अभी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करना है, बट जनरली ये जो मिक्स्ड सीक्वेंस रहता है, जैसे तुम देखोगे अगर 2 5 2 5 ये रिपीट हो रहा है, फिर 3 9 27 81, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करते जाऊंगी तो मुझे डिनोमिनेटर मिलते जाएगा, है ना? 1/3 से मल्टीप्लाई करते जाऊंगी तो मुझे डिनोमिनेटर मिलते जाएगा, बट 1/3 इज नॉट योर कॉमन रेशियो। 1/3 is not a common ratio। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? Yes, can you even tell me? अगला नंबर क्या होगा as per this series? अगला नंबर क्या हो सकता है? कौन बताएगा? अगले दो नंबर कौन बताएगा मुझे? what are the next two numbers? 2 upon something होगा and 5 upon something होगा। तो फर्स्ट में 2 upon क्या होगा? Can anyone tell me? 243। वेरी गुड। एंड 5 upon क्या होगा? 729, ना? मतलब ये इस तरीके की सीरीज है। कौन बताएगा कैसे करने का इसको? कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड आई डू हियर? एनी गेसेस? बहुत आसान है। into 3? नो, डू वन थिंग। देखो सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। ये एक पार्ट हो गया सीरीज का, एंड देयर इज वन मोर, ये एक पार्ट हो गया सीरीज का। दीज आर दी टू पार्ट्स ऑफ सीरीज, है ना? तो मैं इस एस इंफिनिटी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एस इंफिनिटी को आई एम डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज 2/3, 2/27, 2/243 and so on, and second part is 5/9, 5/81, 5/729। अब मुझे बताओ, अब ये जीपी है क्या? नाउ इज दिस जीपी? यस, इट इज अ जीपी।
है ना। अब ये दो सेपरेट जो सीक्वेंसेस है वो क्या है, जीपी है। ओके, सो इफ यू कंसिडर दिस सीक्वेंस, if you consider this sequence, what is first term? First term is 2 by 3. First term is 2 by 3. अच्छा, हम 44 पे थे क्या? ओके 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 ओके, ठीक है, चलो अब ये खत्म कर लेते हैं ना, इनको क्वेश्चंस फिर अपन चलते, वो बीच का क्वेश्चन है वो कर लेते। ओके, सो a is 2 by 3. सम टू इन्फिनिटी कैसे फाइंड होता है? r क्या हो जाएगा? r इज व्हाट? रेशियो क्या है? r कौन बताएगा मुझे इस सीरीज का? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर मिल रहा है हमें? यस, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 1 by 9, if you multiply this by 1 by 9, if you multiply this by 1 by 9, you will get next number. So r is what? 1 by 9. ठीक है, again for this gp, a is 5 by 9, r is what? yes, क्या होगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फिर से 1 by 9, 1 by 9, 1 by 9. ठीक है, so r is 1 by 9. all right, okay. सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं क्या ऐप पे या किस पे बोल रही है तू? अरे हाँ यार, तूने लेक्चर्स मांगे थे यार शायद मुझसे ना, मैं भूल गई। मत दिलाया करो यार, क्योंकि बहुत बहुत सारी बैचेस होती है ना, तो मैं भूल जाती हूँ। ऐप पे तो यार पता नहीं मुझे, ऐप पे तो सर अपलोड करते, सो इवन आई डोंट नो। मैं भेजती हूँ तुझे, लिंक भेजती हूँ, डोंट वरी। और किसी को चाहिए होगा तो वो भी से ले लेना, ठीक है, लिंक्स। ओके, so what you have, a and r you have, so a upon 1 minus r, a upon 1 minus r, plus again this is a upon 1 minus r. ठीक है, a upon 1 minus r. So what is this? 2 by 3 upon 9 minus 1 by 9. ठीक है, this is 5 by 9 upon 9 minus 1 by 9. So what is this? 2 by 3 into, उल्टा हो जाएगा ना ये फ्रैक्शन, 9 by 8 प्लस 5 by 9, ये भी उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन, 9 by 8, ये चला गया, सही है ना। 3 1s are 3 3s are, so this is how much? 6 by 8 and this is 5 by 8. So this comes out to be 11 by 8. Any doubt to anyone? कुछ आ रहा है क्या आंसर इस तरीके से? Yes. So your option A is the answer. Any doubt? किसी को कोई प्रॉब्लम है? Yes, anyone has any doubt? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Understood how to tackle this type of question? Okay. अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, this one. 53 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ अभी, क्योंकि वो बहुत ही आसान है, ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं बनता है। आई वांट टू स्टार्ट कैलकुलस, एक्चुअली मुझे कैलकुलस शुरू करना है। 1 plus 2 raised to minus 2 plus 2 raised to minus 1, 2 raised to minus 4। मैं बताती हूँ, कुछ जो भी अलग क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं होमवर्क के लिए नहीं दे रही, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एंड हमें ढूंढना है एस इंफिनिटी। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट एस इंफिनिटी। चलो क्या करेंगे? एस इंफिनिटी इज 1 plus 2 raised to minus 2 is 1 upon 2 square, plus 2 raised to minus 1 is 1 upon 2, 1 upon 2 raised to 4, plus 1 upon 2 square, plus 1 upon 2 raised to 6. ओके, अब अपन क्या करेंगे? सेपरेट आउट करते हैं इसको भी। ओके, इसको भी अपन क्या करेंगे? सेपरेट आउट, ग्रुप्स करेंगे अलग अलग। 1 1 by 2 and 1 by 2 square, 1 by 2 square, 1 by 2 raised to 4 and 1 by 2 raised to 6. So क्या होगा? 1 1 by 2, 1 by 2 square and so on, plus
1/2 स्क्वायर 1/2 raised to 4 1/2 raised to 6। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब ये भी जीपी है, दिस इज जीपी, ओके, दिस इज आल्सो जीपी, ऑलराइट, ओके नेक्स्ट। सो क्या होगा फिर यहाँ पे, लुक एट दिस, a is 1, r is half, a is 1/2 square, r is 1/2 square, हाँ है ना, 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4। यहाँ पे अगर तुम 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो अगला टर्म मिलेगा, 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो अगला टर्म मिलेगा, यहाँ पे तुम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे तुम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब अगला टर्म तुम्हें मिलते जाएगा। ठीक है, सो यस, यूज सम टू इन्फिनिटी नाउ, सम टू इन्फिनिटी क्या होता है, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 - r, याद आ रहा है ना सबको, a/1 - r, सो a/1 - r, इसीलिए मैंने बहुत पहले मैसेज डाला था, सो दैट थोड़ा रिकैप कर लोगे तुम खुद से। सो यार उतना करना चाहिए, अभी बड़े हो गए अपन ना। सो a/1 - r, राइट, ओके, सो व्हाट इज दिस, 1/2 प्लस 1/4/1 - 1/4, ठीक है। So what is this, 2 plus 1/4/3/4, ठीक है। So what is this, 2 plus 1/3 which is 7/3, got it, yes, anyone has any doubt, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, बोलो अगर कुछ डाउट है तो। सो जनरली अगर ऐसा कुछ सीरीज दिखता है जहां पे कुछ हिसाब नहीं लग रहा है पीजीपी का, तो इधर यू स्प्लिट द सीरीज और ट्राई सम न्यू टेक्निक्स, बिकॉज ऐसे कुछ मैंने बोला ना, इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ना 44 का कुछ बोल रहे थे, 44 का कुछ बोल रहे थे शायद, 44 हुआ था शायद ना, या नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, हुआ था या नहीं हुआ था, कुछ स्पेशल नहीं था, सब मुझे यही पूछ रहे, सूट के जा रहे, हुआ था ना, हुआ था 44 हुआ था, मुझे भी याद है शायद, जाते जाते वही क्वेश्चन किया था हमने। यस, देव चेक कर लेना, 44 का आंसर क्या था रे उसका, 44 का आंसर क्या था, एपी था आंसर, 45 नहीं हुआ था मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं आ रहा है वो किया हुआ, 45 नहीं हुआ था। तुम सब लोग अभी जाते हो फेस टू फेस के लिए, फेस टू फेस क्लासेस के लिए जाते हो तुम अभी या नहीं, ओमिक्रॉन, अरे सर का कोविड हो गया रिकवर, सर को कोविड है, सर को कोविड, तुम हो गए वो रिकवर, ओके, नहीं हुआ क्या अभी तक रिकवर, हमें हमारा जो ग्रुप है उसको बोल रहे थे कुछ तो हो गया करके रिकवर, पता नहीं, फिर वीकनेस भी होगा अभी ना, मतलब थोड़ा 15-20 दिन तो संभल के रहना चाहिए। अच्छा, खांसी है अब तक, ओके ओके, लेक्चर्स ले रहे सर, तब भी लेने नहीं चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। वो तुम्हारे बिना होता नहीं है, वो मन नहीं लगता उनका तुम लोगों के बिना। चलो क्वेश्चन नंबर 45, ओके, तो क्या है, S1 S2 S3 एंड Sn आर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, S1 S2 S3, हाँ मैं भी मेरे क्लास में हूँ,
एस एन, ठीक है, ये क्या है, एस इंफिनिटी है, एस इंफिनिटी, ठीक है। और फर्स्ट टर्म्स भी दिए हुए उन्होंने, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 till n, ठीक है। Then you have common ratios. Common ratios क्या है तुम्हारे पास, 1/2, 1/3, मतलब ऐसे होंगे ना, 1/4, 1/5, 1/n+1, इस तरीके से तुम्हें दिया हुआ है। एंड उन्होंने बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 ओके, ऑलराइट। अब S1 क्या होगा, व्हाट इज S1? S1 इज, अभी सम टू इंफिनिटी है ना, सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, A/1 - R होता है, सो A/1 - R। S2 क्या होगा, अगेन A/1 - R। S3 क्या होगा, A/1 - R, एंड सो ऑन। तुम्हारा Sn क्या होगा, A/1 - R। एनी डाउट, अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, सो कितना आया फिर ये, S1 कितना आया, 2 आया, S2 कितना आया, 2/2/3 आया, S3 कितना आया, 3/3/4 आया, Sn कितना आया, Sn is how much, n/n+1 - 1/n+1, ऐसे ही होगा ना, एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही होगा ना, यस। अरे यार, एक मिनट, चैट बॉक्स को छोटा करें, ऐसे होगा है ना, ये ऐसे। सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन, हमें क्या ढूंढना है, समझ में आ रहा है ना, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 ऐसे, ठीक है। सो मतलब हमें क्या ढूंढना है, 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 6/2 हो गया, प्लस 4 चला गया, 12/3 हो गया, एंड यहाँ पे क्या हुआ आगे, n+1 है ना, वो इसके साथ चला गया, n+1/n, मतलब कट हो गए। ओके, समझ में आ रही बात, ये सबको ऐड करना है हमें, S1 S2 S3 Sn, समझ में आ रही है के बाद, यस, S1 S2 S3 ये सब क्या है, सम टू इंफिनिटी है। सम टू इंफिनिटी का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है, S इंफिनिटी का फॉर्मूला, S इंफिनिटी इज A/1 - R। S इंफिनिटी का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, S इंफिनिटी इज A/1 - R। ओके, तो S1 हमने लिखा 1/1 - ½ S2 हमने लिखा 2/1 - 1/3, S3 हमने लिखा 3/1 - 1/4 और Sn हमने लिखा n/1/n+1। ओम साई यार, ये ना ये सर के कुछ तो बहन के बेटे ऐसे कुछ तो, जैसे कुछ रिलेटिव्स में, तो इसके लिए एक मिनट रुको, मैं चेंज कर देती हूँ, रीनेम कर दूँ, ठीक है। छोटे वाले क्लासरूम में नहीं, मैं एकत्वम में हूँ ही नहीं, मैं मेरी क्लास में हूँ, मेरे यहाँ पे हूँ, इतने रात को कौन एकत्वम मेरे पे करे। 2 + 3 + 4 till n+1, क्या है ये बताओ, व्हाट इज दिस, बोलो, 2 3 4 क्या है ये, व्हाट इज दिस, कुछ बोला है क्या उन्होंने, कुछ नहीं बोला, एपी है ना, दिस इज व्हाट, एपी। ओके, सो एपी का सम कितना है, व्हाट इज सम, सॉरी फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, हमें क्या ढूंढना है, सम ढूंढना है ना हमें, मतलब हमें Sn ढूंढना है। सो Sn क्या हो जाएगा, A + n-1 D। सो व्हाट इज दिस, A कितना हो गया 2 + n-1, D कितना हो गया
n minus 1 is nth term ना, sorry, this is nth term ना. कितने टर्म्स हो गए रे इसके? 1 2 3, sorry, I'm so sorry, my bad, n by 2 first term plus last term लगाना है. yes. so n by 2 फर्स्ट टर्म क्या है अपना 2 और लास्ट टर्म क्या है अपना n plus 1, ऐसा करना है. ठीक है. सो n by 2 2 plus n plus 1, सो कितना है फिर ये n into n plus 3 upon 2. Which option? A option. So understood this question? अच्छा क्वेश्चन था. It was really interesting, है ना? It was a nice question. Okay. What is 6 किया? None of these आ रहा है. Okay. मैंने ट्रिक बताया था ना, याद है? यहाँ पे मत लगाओ बट वो ट्रिक. क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रही हूँ. क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 49, क्वेश्चन 48 और 49 का ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ. ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ. नहीं न्यू लैपटॉप नहीं दिया रे बाबा ने. वो अपडेट हुआ ना विंडो अभी. एंड 51 ये क्वेश्चंस, उसमें से ये दोनों ऑप्शन टू क्वेश्चन करो. अच्छा 48 से 59 पहले होमवर्क में दिया था क्या मैंने? नहीं 59 तक दिया था होमवर्क में. क्या बात कर रहे हैं? बीच के नहीं दिए होंगे यार. 52 53 नहीं दिया होगा. 52 53 नहीं दिया होगा. 51 तक थे क्या? ओह क्या बात है. 59 भी दिया था. ओके ये किसने लिस्ट भेजा था अभी? संयम ने. ओह क्या बात है. 73 दिया था एंड 75 दिया था. 59 भी था, 49 भी था, 73 75. ओके थैंक यू. All right. So 52 is done. 53 is done. 54 करते हैं अभी. ठीक है. Let's move to 54. First term of GP exceeds second term by 2 and sum to infinity is 50. क्या बोला मैंने? First term exceeds मतलब फर्स्ट टर्म बड़ा है इसके कंपैरिजन में, सेकेंड टर्म के कंपैरिजन में. कितने से बड़ा है वो? 2 से बड़ा है ना. जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए. और जीपी का सेकेंड टर्म क्या होगा? ए आर प्लस 2. गॉट इट. फर्स्ट टर्म क्या होगा जीपी का? ए. सेकेंड टर्म क्या होगा? ए आर प्लस 2. उसके बाद उन्होंने दिया है सम टू इंफिनिटी इक्वल टू 50. इस इंफिनिटी कितना दिया हमने? 50 दिया हुआ है. इस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r इक्वल टू 50. ठीक है. सो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है. मतलब हमारे पास ये एक इक्वेशन है a इक्वल टू ए आर प्लस 2 और हमारे पास ये एक्सप्रेशन है. ठीक है. अब यहां से क्या करो? ए आर को शिफ्ट करो. सो ए माइनस ए आर इक्वल टू 2 हो जाएगा. ए को कॉमन ले लो. 1 माइनस आर इक्वल टू 2 होगा. 1 माइनस आर डायरेक्टली मिल गया मुझे 2 बाई ए. अब इस 2 बाई ए को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो व्हाट विल हैपन? ए अपॉन 2 बाई ए इक्वल टू 50. सो दिस विल कम अप. सो व्हाट विल हैपन? a square by 2 will be 50. So a square is 100 and therefore a is what? Plus or minus 10. a is what? Plus or minus 10. उन्होंने पूरा सीरीज ही पूछा है शायद से,
तो अपन सीरीज में शायद से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, सो वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यूज ओनली. ओके, सो क्या क्या पॉजिटिव वैल्यूज है, क्या कैसा सीक्वेंस बनेगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो, है ना, ऐसे सीक्वेंस बनेगा. अब मुझे ए तो मिल गया, ए का वैल्यू उन्होंने पॉजिटिव ही लिया है, पॉजिटिव 10 लिया है, थोड़ा सा कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी जाना पड़ता है. ओके, सो ए कितना दिया है उन्होंने, ए कितना मिला, मतलब हमें 10 मिला हमें ए. अब इस ए को सब्स्टिट्यूट करके, अरे हाँ, ऑप्शन टू क्वेश्चन भी इजीली आ जाएगा. यस, ए को यहाँ पे रख दो, कितना आएगा 1 माइनस आर इक्वल टू 2/5, 2/10 सॉरी ना, 1 minus r equal to 2/10. So this becomes 1/5. So 1 minus 1/5 equal to r. So that becomes 4/5 equal to r. तो क्या हो जाएगा फिर सीक्वेंस? Yes, a is 10, ar is 10 into 4/5, है ना? So this becomes how much? 10, 8. Next term क्या होगा? ar square, ना, like this. So this becomes कितना आ रहा है, 10 into 16/25, 32/5. A पॉजिटिव में लिखा तो नहीं है, बट हम ऑप्शन के हिसाब से जा रहे हैं ना, इस वजह से हमने पॉजिटिव लिया, बिकॉज तीनों ऑप्शंस में उन्होंने पॉजिटिव 10 लिया है, इस वजह से वी आर गोइंग विद द ऑप्शंस. ठीक है, सो ऑप्शन टू क्वेश्चन भी चलेगा, नहीं, नन ऑफ दिस नहीं बोलेंगे अपन. अगर पूरा ही गलत होता तो अपन नन, मतलब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता तो नन ऑफ दिस बोलते थे अपन. ठीक है, सो नन ऑफ दिस नहीं होगा यहाँ पे. ऐसे केसेस में नन ऑफ दिस आंसर्स मत मार्क करो. ठीक है, डोंट मतलब अपना ज्यादा ही दिमाग मत लगाओ. भले ही अपन करेक्ट है, बट सरेंडर. ओके, सो ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा. ऑप्शन में क्या, ए में क्या है, 10, 8, 32/5 एंड सो ऑन. ऑप्शन बी में क्या है, 10, 8, 5/2 एंड सो ऑन. ऑप्शन सी में क्या है, 10, 10/3, 10/9 एंड सो ऑन. ओके, क्या बोला उन्होंने, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से बड़ा है बाई 2. सेकेंड टर्म में अगर +2 किया तो हमें फर्स्ट टर्म मिल रहा है, सेकेंड टर्म में अगर हमने +2 किया तो फर्स्ट टर्म मिल रहा है. यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो सी ऑप्शन इज नॉट दी आंसर. उसके बाद सम टू इंफिनिटी उन्होंने बोला है 15. तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से सम टू इंफिनिटी कैलकुलेट करने जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर. आर क्या है उनका, 8/10. 8/10 मतलब कितना हो रहा है ये, 2 4 2 5. सो दिस इज 4/5 व्हिच इज 15. मैच हो रहा है नहीं? यहाँ पे चेक करो एक बार, एस इंफिनिटी कितना आ रहा है. एस इंफिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस 8/10. 8/10 ही है, बट प्रॉब्लम क्या है, 32/5 करेंगे अपॉन 8 करेंगे तो कितना आ रहा है, 32/8 into 5 ना. यहाँ पे भी 4/5 आ रहा है रेशियो, बट यहाँ पे 4/5 नहीं आ रहा है अपन का. नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस करेंगे, कितना आएगा ये, 5/16 आ रहा है. सो ये जीपी ही नहीं है, दिस इज नॉट इवन जीपी. जीपी नहीं है वो. ओके, सो बी ऑप्शन नहीं हो सकता. ठीक है, सो ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हो, कुछ गलत नहीं है उसमें. यू कैन गो ऑप्शन टू क्वेश्चन एज वेल. कुछ डाउट है तो बोलो इस क्वेश्चन में, और एल्स वी विल मूव टू कौन सा क्वेश्चन था फिर बाद में, 55, 50. लिस्ट कहां पे गया था, 55 नहीं था, 59 है इसके बाद से. 55 करना है अपन को. 55, question number 55. Yes, 3 numbers are in GP with their sum 13/3. 3 numbers है. Okay, sum is 13/3. Sum of squares is 91/9. ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1/3, 1 and 3. सेकेंड ऑप्शन क्या है, 3, 1, 1/3 एंड नेक्स्ट इज 4. ठीक है, नाउ
यस, सम कितना है 13/3, सो लेट्स चेक आउट 1/3 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 9 अपॉन कितना आ रही है 13/3। ऑप्शन टू क्वेश्चन में बेस्ट है इसके लिए, सम ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मैंने कल परसों कब 11th के बैच को पढ़ाया था मैंने, 2 पेजेस का सम है, 2 पेजेस नहीं 1.5 तो आराम से हो जाता है। सो डोंट गो बाय रेगुलर मेथड, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस 1 प्लस 1/3, ये भी 13/3 आ रहा है, तो सम तो मैच हो गया। सम ऑफ स्क्वायर्स 91/9 आता है क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। नहीं अटकता तो नहीं, मेथड आ जाता है बट वो बहुत लेंगे मेथड है, डोंट डू दैट। 1/9 प्लस 1, ओके, सो 9 1 प्लस 9 प्लस 81 कितना आ रहा है 91/9, ओके। So 91/9 is the answer for first option. यहाँ पे 3 square plus 1 square plus 1/3 square, 9 plus 1 plus 1/9 कितना आया फिर ये 81 plus 9 plus 1, this is what 91/9, ठीक है 91/9, alright, okay. Now next is, so 91/9 मैच होगा, मतलब उन्होंने बोला था सम ऑफ स्क्वायर शुड बी 91/9 एंड सम ऑफ द नंबर शुड बी 13/3, सो दोनों मैच हो गया दोनों ऑप्शंस में, आंसर शुड बी बोथ, गॉट इट। हाँ ना, रफ पेज एक ही है ऊपर से, कौन इतना डेढ़ पेज का सम सॉल्व करेगा, कौन इतने पागलपंती करेगा, ओके। चलिए फिर आगे, यस एवरीवन, इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा। कितने लोग हैं आज, अटेंडेंस कितना है आज 28, ऐसा है कि बहुत दिन बाद मैथ्स का लेक्चर हुआ नहीं तो चलो आज कर लेते हैं आफ्टर सो मेनी डेज, मत करो। वैसे अपना अभी ये वीकेंड तक मतलब अभी एक दो लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा अपना लेसन, देन वी आर मूविंग टू कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस टफ है, अगेन आई एम सेइंग दिस, नॉन मैथ स्टूडेंट्स थोड़ा सा बच के रहो मतलब देखो कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, एफर्ट्स देने की तैयारी है, तो यस ऑब्वियसली एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट देन अगर ये सब नहीं करना है तो फिर कैलकुलस थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, ठीक है। कैलकुलस पे आते हैं क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस के कंपैरिजन में कंटेंट बहुत ज्यादा है सच बोलो तो जो मैथ्स वाले लोग हैं उनको वो ज्यादा एफिशिएंट जाता है ऐसा, सो इसलिए मतलब
उनको ज्यादा इजी जाएगा, क्योंकि हमने अभी 12th की बैच देखो काफी सारी चीजें की है, आईएससी वालों ने तो और भी ज्यादा मैथ्स किया है, तो यस उनको तो इजी जाएगा ही जाएगा। बट कैलकुलस से जनरली नॉन मैथ्स वाले ही दूर रहते हैं, उनको थोड़ा सा डर लगता है, तो 5-6 मार्क्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बट देयर इज एन एग्जाम्पल स्नेहा का, उसने वो भी नॉन मैथ्स थी बट स्टिल शी इज अ टॉपर इन मैथमेटिक्स, 88 थे उसको, है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुम जरूर कर सकते हो, बट थोड़ा सा डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। सो डरा नहीं रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ कि अभी हार्डवर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा जो अगला लेसन होगा उसके लिए, ठीक है। क्योंकि पेशेंस नहीं बचता है लोगों में उसका, उस चैप्टर को लेके। ओके चलो, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 56, यस। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 मेंबर्स नहीं है, वो नंबर्स है, ठीक है। 3 numbers is 27. Sum of their products in pairs. Sum of their products in pairs is same as your 56 question 39. ऐसे ही नहीं हंस रही यार, कोई ना कोई आ जाता है यहाँ पे तो मैं हंस देती हूँ, तो मैं तुम्हारे तो ऐसे वो दिख रहा होगा मैं ऐसे ही हंस रही हूँ, लेकिन इस लैपटॉप घुमाया तो तुम्हें दिखेगा कौन कौन आ रहा है यहाँ पे। 1 3 9 9 3 1, then this is 4। चलो, कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज 27, मतलब 1 into 3 into 9 कितना हो गया ये 27 हो गया, 9 into 3 into 1 कितना हो गया ये 27, तो ये तो मैच हो गया। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स मतलब 1 into 3 plus 3 into 9 into 1 into 9, so plus 1 into 9 कितना आ रहा है 3 plus 27 plus 9 कितना आएगा 39। पेयर्स मतलब दो दो का ग्रुप करना है ना, 1 3 का 3 9 का 1 9 का। नाउ नेक्स्ट 9 into 3 3 into 1 9 into 1 कितना आया 27 3 and 9 कितना हो गया ये अगेन 39, सो मैच हो गया, सो फोर्थ आंसर। इसको तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। Alright, yes, any doubt to anyone? Problem is equal. 56 was also simple actually. 57 का आंसर तुम बताओ, अभी तुम्हारी तरफ से आंसर होना चाहिए यार। X, 8 and Y are in GP. Okay, X, 8 and Y ये क्या बना रहे हैं? GP बना रहे हैं। X, Y and -8 ये क्या बना रहे हैं? AP बना रहे हैं। एंड हमें फाइंड आउट करना है x इक्वल टू व्हाट एंड y इक्वल टू व्हाट। अगेन गो ऑप्शन टू क्वेश्चन, कोई मगजमारी नहीं करनी बिल्कुल। 16 and 4, ये ऑप्शन इज 4। पैटर्न भी सेम है क्वेश्चंस का, कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना। चलो बताओ जल्दी, स्टैट्स का क्या है अभी, कैसे क्या चल रहा है टॉपिक, कौन सा टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का? प्रोबेबिलिटी चल रहा है। शुरू हुआ या खत्म होने को आया प्रोबेबिलिटी? स्टार्ट हुआ। ओके चलो, सो 16 and 4 को रख दो, 16 8 and 4, 16 4 and -8। ओके, मैंने x and y के वैल्यूज रख दिए, 4 8 and 16,
4, 8, 4, 16 and 4, 16 and -8. है ना? So yes, -8. ओके, सो ये जीपी में है. लेट्स चेक वेदर इट इज जीपी और नॉट. हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा. सो जीपी तो है. एपी है क्या चेक करो. 4 - 16 कितना आ रहा है? -12 आ रहा है. -8 - 4 कितना आ रहा है? -12 आ रहा है. एपी भी है, मैच्ड. यहाँ पे चेक करो, इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा. जीपी मैच्ड. लेट्स चेक इट आउट. 16 - 4 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है. -8 - 16 कुछ गड़बड़ है क्या? -8 - 16 -24 आ रहा है ये. Am I going wrong somewhere? No ना, ये मैच नहीं हो रहा है ना, फिर एपी नहीं आ रहा है ना. 16 - 4 is 12, -8 - 16 is -24. So both यहाँ पे नहीं होगा शायद, both नहीं चलेगा यहाँ पे. B option is not matching, so both नहीं चलेगा. A should be your answer. Got it? Yes. All right. क्वेश्चन 58 तो मतलब कुछ भी है, मतलब वो है क्वेश्चन बट वो एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन नहीं है ये वाला. इसका आंसर ढूंढना है. एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन नहीं है ये, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. उन्होंने एमसीक्यू में नहीं देना चाहिए था. एमसीक्यू में उस क्वेश्चन का इंसल्ट हो रहा है. चलो किसके साथ मैच हो रहा है वो बताओ. 61 डिवाइडेड बाय 395 नहीं हो रहा है ना वो. हमें 0.123 चाहिए, सो नहीं हो रहा है वो. नेक्स्ट 51 डिवाइडेड बाय 495 कितना आ रहा है वो? 0.1030 नहीं चाहिए हमें. 23 रिपीट चाहिए. 61 डिवाइडेड बाय 495 ये सही है. 1 2 3 2 3 2 3 2 3 ओके. नहीं ये क्वेश्चन क्या है ना, दिस इज एक्चुअली मतलब जो है ना ये 0.123 ये जो 23 रिपीट होता है ना, इसको यू कैन स्प्लिट एंड उसका तुम ज्योमेट्रिक सीरीज बना सकते हो ऐसा. एंड फिर वो जो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा ना उसका सम टू इंफिनिटी जो भी आएगा वो 61/490. ये जो फ्रैक्शन है ना इसका तुम ज्योमेट्रिक सीरीज बना सकते हो. तो लीव इट. ओके, अगेन इट इज हाफ पेज सॉल्यूशन. सो हाँ, डॉट के जगह पे यू कैन पुट इट लाइक दिस आल्सो, ऐसा भी हो जाता है. यस ऐसा भी होता है. ठीक है, ये मत इसके चक्कर में मत पड़ो, छोड़ दो. जस्ट तुम्हें इसका ऑप्शंस का वैल्यू इसके साथ मैच करना. ठीक है, ये बेटा 59 क्वेश्चन 59 कर ही लेते हैं. किया है क्या किसी ने 59 आंसर? क्या था जरा बताओ. मैच हो रहा है क्या आंसर? किसी ने किया 59? बी आता है. यस, जिन्होंने नहीं किया होगा चेक करो ऑप्शन बी आता है क्या. नहीं आया तो मुझे बताओ. ऑप्शन टू क्वेश्चन ही है, दिस इज आल्सो ऑप्शन टू क्वेश्चन. क्वेश्चन 60 मुझे बता देना, मतलब अगर मैच नहीं होते आंसर्स, कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, होमवर्क क्वेश्चंस में से कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझे बताओ. मैं ऐसे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रही हूँ जो सिंपल है, जो टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ. सो अगर उसमें भी डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो. सो T1 of GP is X, T10 of GP is Y, T19 of GP is Z. ध्यान दो जरा, अभी एक जीपी में तुम्हारे सामने रखने वाली है. 2 4 8 16 32 64
कितना आता है बाद में 128 59 का 59 में n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करके तुझे S1 के साथ मैच करना है गिवन क्वेश्चन के साथ, n इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करके S2 के साथ मैच करना है गिवन क्वेश्चन के साथ। तूने एक्चुअली यार पहले वाले लेक्चर्स तेरे मिस हुए हैं ना, थोड़ा सा समझना। 5 and 2 ठीक है। अब देखो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, T7 है, T9 है। ओके नाउ look at this T4, T1 and T7। क्या समझ में आ रहा है? यस T1 और T4 में 3 का गैप है, T4 एंड T7 में 3 का गैप है। एंड तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? यस क्या समझ में आ रहा है? अगर मैंने 16 का स्क्वायर किया तो मुझे इतना ही आंसर मिल रहा है, मतलब 2 into 128 इज गिविंग मी 16 का स्क्वायर। लेकिन कब जब ये टर्म्स इक्विडिस्टेंट होंगे तब। ये टर्म्स कैसे होने चाहिए? इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, मतलब तुम T8 के साथ नहीं ले सकते उसको, T7 के साथ ही लेना पड़ेगा। ओके लेट्स ट्राई फॉर वन मोर। 64 ओके इसको चेक करो कितने का डिफरेंस है इसमें? 4 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का, क्योंकि ये T10 है। मतलब इक्विडिस्टेंट टर्म्स है ना हमारे पास, तो जब भी हमारे पास इक्विडिस्टेंट टर्म्स होते हैं तो मिडिल का जो स्क्वायर होता है दैट इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। चेक करो इतना ही सेम ही आएगा वो। ओके तुम रेगुलर मेथड से भी कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट इतना क्यों मगजमारी करना है? तुरंत आएगा आंसर। देखो ये भी इक्विडिस्टेंट है, उन्होंने क्या बोला है? T1 कितना बोला है उन्होंने? T1 बोला है x, T10 कितना बोला है y, T19 कितना बोला है उन्होंने? z। ओके सो यस क्या हो रहा है? y का स्क्वायर इक्विडिस्टेंट है ना, यहाँ पे +9 करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे +9 करेंगे तो 19 आएगा। सो मिडिल का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू xz। y का स्क्वायर इज व्हाट? xz। got it? So this is the answer. Y का square is xz. All right? Yes. So if terms are equidistant, we can apply this simple logic. T1 दिया है, T10 दिया है, T19 दो, sorry T19 भी दिया है और हमें रिलेशन दिया है। Okay. Yes. Any doubt? 21. X, Y, Z are in GP. अरे यार कैसा क्वेश्चन है, मतलब क्यों बेइज्जती कर रहे हो फाउंडेशन की? y into z square plus x square equal to x into z square plus y square। c क्या दिया हुआ है? 2y equal to x plus z। d क्या दिया हुआ है ना? क्या आंसर होगा यार, तुम ही बताओ क्या आंसर होगा इसका? ये ऑप्शन है ना। और सी ऑप्शन आंसर कब होगा? कैन यू इवन टेल मी सी ऑप्शन कब आंसर होगा तुम्हारा? Yes, when x, y, z are in AP, your answer will be C option. All right. If unity is added to sum of any number of terms, क्या बोला उन्होंने? Unity is added to what? Sum of any number of terms. The resulting sum is पहले तो क्वेश्चन को समझो,
चैट बॉक्स का ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एपी क्या दिया हुआ है? एपी इज गिवन टू यू 3, 5, 7, 9. Unity is added to any number of sum of any number of terms. मतलब S1 है तुम्हारा 3, ओके. S2 क्या है? 3 + 5. S3 क्या है? sum of 3 terms 3 + 5 + 7. S4 क्या है? 3 + 5 + 7 + 9. इतना अभी रुक जाओ, अभी इतना नहीं खेलते बैठना है. S2 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है. S3 कितना आ रहा है? 15 आ रहा है. S4 कितना आ रहा है? 15 + 9 that is 24. उन्होंने क्या बोला अभी? If unity is added, मतलब unity मतलब 1. So if 1 is added, अगर 1 ऐड किया तो रिजल्टिंग नंबर क्या मिल रहा है? 9. अगर 1 ऐड, सॉरी 4, अगर 1 ऐड किया रिजल्टिंग नंबर क्या मिल रहा है? 9. अगर 1 ऐड किया रिजल्टिंग नंबर क्या मिल रहा है? 16. अगर 1 ऐड किया रिजल्टिंग नंबर क्या मिल रहा है? 20. सो रिजल्टिंग नंबर जो हमें मिल रहे हैं वो कैसे है? परफेक्ट स्क्वायर्स. देखो ना, 4, 9, 16, 25, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है ना. रिजल्टिंग नंबर जो भी मिल रहे हैं वो क्या है? तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, इजी. सो कितने क्वेश्चंस बाकी रहते हैं अपने? फिर 70 अराउंड, मतलब 10-12 क्वेश्चंस बाकी रह जाते हैं. सो उसको कल फिनिश करेंगे अपन, एंड देन वी विल मूव टू योर कैलकुलस पार्ट व्हिच इज डिफरेंशियल कैलकुलस. अच्छा, अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का क्या स्टेटस है? कैसे, कब होगा, क्या होगा? ये जो सीबीएसई आईसीएसई वाले उनका तो क्या मतलब, उनका मुझे कुछ पता नहीं है, बाकी लोगों को पता रहता है. 4 मार्च का एसएससी का पता है यार मुझे. एसएससी को तो हम अपन तो क्लास में डिस्कस कर ही लेते हैं. अपन तो एसएससी वाले मत बताओ, सीबीएसई आईसीएसई. ओके, नॉट अपडेटेड बाय काउंसिल ऑफ आईएससी. ओके, बाकी बोर्ड्स का अभी तक कुछ आया नहीं है. ओके, ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप इतना लेट घर जाओगे, मुझे कौन क्या करने वाला है? कोई कुछ नहीं कर सकता. डरते नहीं अपन. पास में है घर वैसे मेरा, 5 मिनट के डिस्टेंस पे है.